हेलो बच्चों, ओ स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। हम लोग हृदय चैप्टर को खत्म कर लिए थे, यानी समाप्त कर लिए थे। परिसंचरण तत्व हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग का न्यू चैप्टर यानी नया चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्रेन के बारे में यानी नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक, इस लेक्चर में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में अब हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर का। ठीक, नर्वस सिस्टम। तो देखिए, नर्वस सिस्टम क्या होता है ये मैं पहले बता देता हूँ कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्या होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, तो देखिए बच्चों, जो नर्वस सिस्टम होता है यानी जो तंत्रिका तंत्र होता है, ये हमारे शरीर को संतुलित करने का, यानी पूछेगा कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि हमारे शरीर को जो संतुलित रखता है यानी नियंत्रित करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये क्या करता है कि हमारे शरीर को क्या करता है? नियंत्रित करता है, यानी हमारे शरीर को क्या करता है? संतुलित करके रखता है। ये संतुलित करके रखता है। अब देखिए, ये जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र जो होता है इसका अध्ययन क्या कहते हैं? तो तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोलॉजी, इसका अध्ययन। न्यूरस सिस्टम अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लोग बताइएगा, न्यूरोलॉजी। ठीक, न्यूरोलॉजी। जो नर्वस सिस्टम इसका अध्ययन कहलाता है आप लोग का न्यूरोलॉजी। ठीक, न्यूरोलॉजी क्या कहलाता है? तो तंत्रिका विज्ञान यानी नर्वस सिस्टम का क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का क्या होता है कि अध्ययन कहलाता है तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोलॉजी। अब देखिएगा, आप लोग जाइएगा, मान लीजिए मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम हो गया तंत्रिका से, ठीक, नसों द्वारा कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आप लोग जब जाएंगे तो जो उसका इलाज करता है यानी जो उसके विशेषज्ञ होते हैं यानी चिकित्सक जो होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तो न्यूरोलॉजिस्ट अगर पूछेंगे कि क्या होते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि जो नर्वस सिस्टम है यानी तंत्रिका तंत्र जो है, इसके जो चिकित्सक होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? तो न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। और इसका अध्ययन, नर्वस सिस्टम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूरोलॉजी कहलाता है। आप लोग का नर्वस सिस्टम का अध्ययन न्यूरोलॉजी। अब देखिए, अब इसमें एक बेसिक चीज और आती है कि देखिए, जो तंत्रिका तंत्र मैंने बताया था आप लोगों को कोशिका चैप्टर में, ठीक, कि जो ये तंत्रिका तंत्र होता है, ये हमारे शरीर का सबसे लंबा क्या होता है? तो कोशिका होता है। ये हमारे शरीर का सबसे लंबा क्या होता है? कोशिका होता है। सबसे लंबा अगर कोशिका पूछे तो आप लोग बताइएगा कि तंत्रिका तंत्र। ये क्या होता है? तो सबसे लंबा कोशिका होता है। कोशिका। अब देखिए, जो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम जो होता है, ये जिस कोशिका से मिलकर बनी होती है, जिस कोशिका से मिलकर बनी होती है, उसको क्या कहते हैं? अगर कोई पूछे जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, ये किस कोशिकाओं से मिलकर बनी है, तो आप लोग बताइएगा कि तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनी है। किससे? तो तंत्रिका कोशिका से। किससे मिलकर बना है? तो तंत्रिका कोशिका से मिलकर क्या हुआ है? तो ये बना है तंत्रिका कोशिका से। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आप लोग सही से सुनिएगा। ठीक, देखिए, जो नर्वस सिस्टम है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले भाग में हम लोग क्या तो सर्कुलेटरी सिस्टम पर यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में, हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में हम लोग सब देख लिए थे। ठीक, ब्लड सब हम लोग देख लिए थे। अब देखिए, अब हम लोग का एक नया चैप्टर शुरुआत हुआ है। क्या? तो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का हम लोग क्या किए हैं? शुरुआत किए हैं। तो देखिए, जो तंत्रिका तंत्र होता है, ये अगर पूछे आप लोग से कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइए कि हमारे शरीर को जो संतुलित या नियंत्रित करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तंत्रिका तंत्र कहते हैं।
क्या करता है कि जो संतुलित और नियंत्रित करने का काम करता है हमारे शरीर को, तो क्या कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये तंत्रिका तंत्र का अध्ययन यानी इसके बारे में हम लोग जिसमें पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है, तो आप लोग बताइएगा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी यानी नर्वस सिस्टम का क्या होता है कि अध्ययन होता है, अध्ययन, ठीक, अध्ययन करना यानी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। अब इसके जो विशेषज्ञ होते हैं, चिकित्सक यानी डॉक्टर जो होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो क्या होते हैं, तंत्रिका तंत्र के क्या होते हैं कि चिकित्सक यानी विशेषज्ञ होते हैं, ठीक, उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये जो नर्व यानी जो तंत्रिका तंत्र होती है, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हूं मैं सबसे लंबा कोशिका, यानी क्या होता है कि ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अब देखिए जो तंत्रिका तंत्र है यानी नर्वस सिस्टम, ये क्या होती है कि ये एक जिस कोशिका से मिलकर बनी होती है, नर्वस सिस्टम जिस कोशिका से मिलकर बनी होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो तंत्रिका कोशिका उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, तो तंत्रिका कोशिका उसको हम लोग कहते हैं। जो क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम किससे बना है, तो तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना है। अब ये देखिए अब इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में कि ब्रेन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ब्रेन क्या होता है, ठीक, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि ब्रेन क्या होता है। तब तक इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से हम लोग ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क के बारे में, कि मानव का मस्तिष्क जो होता है वो क्या होता है, ठीक, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं कि उसका बेसिक हम लोग जान जाते हैं कि मानव मस्तिष्क क्या होता है, ठीक, यानी ह्यूमन ब्रेन क्या होता है। तो देखिए ये जो ब्रेन होता है, ठीक, इसके ऊपर एक हड्डी पाई जाती है, जो ब्रेन होता है इसके ऊपर एक हड्डी पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रेनियम कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, जिसको क्रेनियम, ठीक। ये क्रेनियम नाम की एक क्या होती है कि हड्डी पाई जाती है। आप लोग ऐसे ऐसे कर देखिएगा तो यहाँ पे एक हड्डी है, ठीक, जिससे आवाज आ रहा है, क्या होता है वो हड्डी, क्या होती है, तो क्रेनियम होती है। वो हड्डी क्या होती है, तो क्रेनियम होती है, ठीक। अब देखिए अब इसके अंदर जाएंगे, अब इसके नीचे, इसके जो क्रेनियम है इसके नीचे जाएंगे तो क्या होता है कि ब्रेन होता है। ब्रेन के ऊपर एक झिल्ली पाया जाता है जिसको कहते हैं मैग्नीजॉइट, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नीजाइट नाम का क्या होता है कि एक झिल्ली पाया जाता है, ठीक, जो होता है कि ब्रेन के ऊपर, जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन, इसके जो क्रेनियम होता है इसके नीचे क्या होगा, ब्रेन होगा, उसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, जो क्या करती है, वो भी सुरक्षा करने का, ब्रेन का क्या करती है, सुरक्षा करने का काम करती है, जिसको क्या कहते हैं, मैग्नीजाइट। अब इसको जो क्रेनियम है, ठीक, इसके ऊपर ना मान लीजिए धीरे से मारेंगे तो क्या होगा, क्रेनियम पे चोट लगेगा और खूब तेज हुमच कर अगर मार देंगे, खूब तेज मार देंगे तो क्या हो जाएगा कि मैग्नीजॉइट पे जब चोट लगेगा, मैग्नीजॉइट पे, तो उसको क्या कहते हैं, उस बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग, तो एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं हम लोग मैं फिर से लिख देता हूँ, तो मैग्नीजॉइटिस नाम का एक बीमारी हो जाता है, मैग्नीजॉइटिस नाम का एक बीमारी हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, तो मैग्नीजॉइटिस कहते हैं। क्या होता है कि मैग्नीजाइट पे जब इस पे घाव लग जाएगा, यानी इस पे चोट लग जाएगा मैग्नीजॉइट पे, तो क्या हो जाएगा कि आप लोग का मैग्नीजॉइटिस नामक एक बीमारी हो जाएगी, ठीक। तो देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, ठीक। तंत्र में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग तंत्रिका तंत्र में हम लोग बेसिक जानेंगे कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, ये सब जानेंगे। अब उसी में तंत्रिका तंत्र में ही क्या होता है कि हम लोग का ब्रेन आता है, यानी माइंड आता है, ठीक, दिमाग, जिसको दिमाग कहते हैं, हाँ, दिमाग जिसको कहते हैं, वो क्या होता है कि ब्रेन में आता है। यानी हम लोग देखेंगे ह्यूमन ब्रेन यानी मानव के मस्तिष्क के बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे। तो देखिए जो मानव का मस्तिष्क होता है ये क्या होता है कि एक प्रकार का एमसीबी होता है। आप सोच रहे होंगे कि एमसीबी क्या होता है, तो देखिए एमसीबी जो होता है ना, अगर लाइट तेज आएगा तो क्या होगा कि गिर जाएगा नीचे। वैसे ये क्या होता है कि ये जो एमसीबी है ये सब कमरे के लाइट को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। वैसे ये जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क यानी ब्रेन जो है, ये क्या करता है, हमारे शरीर को कंट्रोल करके रखता है। यानी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो मस्तिष्क करता है। कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारे शरीर को, ठीक, तो मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क क्या करता है, हमारे शरीर को कंट्रोल करता है और नियंत्रित करता है कि कौन से काम को कब करना है, कैसे करना है, सब ये बताता है, ठीक। तो देखिए ये जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे 3 प्रकार के कौन कौन से, तो देखिए
अग्र आगे वाला भाग होता है यानी अग्र भाग, हाँ, और उसके मध्य यानी मध्य वाला ये जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, मध्य भाग, यानी जो जो बीच वाला जो ये भाग है, ठीक, इसको क्या कहते हैं, मध्य भाग। और जो ये पीछे वाला भाग है, जो ये पीछे वाला, इसको कहते हैं पश्च भाग। यानी ये तीन प्रकार के क्या होते हैं कि मानव मस्तिष्क यानी मस्तिष्क क्या होते हैं कि तीन प्रकार के होते हैं, ठीक। इस देखिए आगे वाले को क्या कहते हैं, अग्र भाग आगे वाले को, ठीक, और बीच वाले को क्या कहते हैं तो मध्य भाग, और जो पीछे वाला है, पीछे वाला एकदम, उसको कहते हैं पश्च भाग। ये क्या होते हैं कि तीन प्रकार के मस्तिष्क हमारे अंदर होते हैं, मतलब तीन भागों में इसको मस्तिष्क को, तीन प्रकार के, मतलब तीन मस्तिष्क नहीं होते, तीन प्रकार के भागों में इसे बांटा गया है, ठीक, भागों में बांटा गया है कि आगे वाले को अग्र, मध्य, बीच वाले को मध्य और पीछे वाले को पश्च। देखिए क्या होता है कि एक होता है अग्र, एक होता है अग्र, दूसरा होता है मध्य, दूसरा होता है मध्य, और तीसरा होता है आप लोग तीसरा जो होता है पश्च भाग, ठीक, पश्च भाग। तीसरा कौन सा भाग होता है तो पश्च भाग, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अब देख लेते हैं हम लोग अग्र भाग में। जो देखिए अग्र भाग में जो होते हैं ना, तीन प्रकार के ग्रंथियां पाई जाती हैं। तीन प्रकार की ये क्या होती है कि ये जो अग्र भाग है, ठीक, ये तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, जिसमें एक हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि पाई जाती है, थैलेमस ग्रंथि पाई जाती है, ठीक। ये देख लीजिए, बता देता हूँ, ठीक। तो देखिए अग्र भाग जो होता है, अग्र भाग ये तीन प्रकार के होते हैं। इसमें तीन प्रकार के, देखिए अग्र भाग में तीन होते हैं, ठीक, जो होते हैं सेरिब्रम, एक होता है पहला सेरिब्रम, और दूसरा होता है आपका थैलेमस, दूसरा होता है थैलेमस, और जो तीसरा होता है हाइपोथैलेमस, ठीक। ये क्या होते हैं कि तीन प्रकार के आपके अग्र भाग होते हैं। अग्र भाग में तीन प्रकार के ये पाई जाती है, ठीक। तो क्या होता है कि ये तीन प्रकार के होते हैं। अग्र भाग कितने प्रकार के होते हैं तो तीन प्रकार के, ठीक। इसमें सेरिब्रम पाया जाता है। अग्र भाग में क्या क्या पाया जाता है, तुम देखिए सेरिब्रम पाया जाता है, थैलेमस पाया जाता है और हाइपोथैलेमस पाया जाता है। अब हम लोग इसके कार्य देख लेते हैं, इन तीनों के कार्य देख लेते हैं कि ये क्या क्या करते हैं, ठीक। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क क्या होते हैं कि तीन भागों में बांटे गए हैं, तीन भागों में बांटे गए हैं। पहला होता है अग्र, आगे वाले भाग को अग्र, और मध्य वाले भाग को यानी बीच वाले भाग को क्या कहते हैं मध्य, हाँ, और पश्च यानी पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं पश्च। और जो ये अग्र भाग है, ये तीन भागों में ये क्या होते हैं, इसमें तीन, ये जो अग्र भाग है इसमें तीन प्रकार के पाए जाते हैं। क्या तो देखिए तीन प्रकार के, ये सेरिब्रम और थैलेमस और क्या होता है हाइपोथैलेमस ना, ये पाए जाते हैं, ठीक। ये अग्र भाग में पाए जाते हैं, ठीक। तो देखिए जो सेरिब्रम होता है उसका क्या काम होता है ये मैं बता देता हूँ। देखिए जो सेरिब्रम होता है तो ये क्या करता है कि ये मेमोरी होता है एक। देखिए जो ब्रेन है ना, इसका मेमोरी होता है। जैसे मान लीजिए कि ना, ऐसे मान लीजिए आप लोग का मोबाइल है, ठीक। मोबाइल में आप लोग मेमोरी कार्ड डालते होंगे, जिसमें क्या होता है कि आप लोग फोटो चाहे वीडियो जो भी लेते हैं तो उसमें क्या होता है आ जाता है, ठीक, मेमोरी में एजर्व हो जाता है। वैसे क्या होता है कि ये ब्रेन होता है, इसकी मेमोरी क्या होती है, इसकी जो मेमोरी होती है उसको क्या कहते हैं सेरिब्रम कहते हैं। ये क्या होता है कि ब्रेन का यानी दिमाग का क्या होता है मेमोरी होता है। आप लोग कुछ भी याद करेंगे ना, याद करेंगे चाहे पढ़ेंगे, तो जो चीज की जानकारी जो आप लोग लेंगे बाहर से तो वो आएगा आप लोग के मस्तिष्क में, तो आप लोग भूलेंगे नहीं। किसके कारण नहीं भूलेंगे तो सेरिब्रम के कारण, क्योंकि इसमें जो होता है एजर्व हो जाता है। आप लोग कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर सही से मन से पढ़ेंगे तो क्या होगा कि सेरिब्रम में जाके क्या हो जाएगा कि एजर्व हो जाएगा। सेरिब्रम में जाकर क्या हो जाएगा कि एजर्व हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये सेरिब्रम क्या हो जाएगा, इसको भूलने नहीं देगा। और कुछ बातें होती है जो भूल जाती है। आप लोग इसीलिए देखिएगा ना, जो कम उम्र के बच्चे हैं वो भी क्या होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि उनका सेरिब्रम जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। यानी बहुत उन लोग का सेरिब्रम क्या होता है कि बहुत तो अच्छा होता है, ठीक, बहुत अच्छा होता है। तो क्या होता है कि वो छोटे पर से ही क्या होता है टैलेंटेड होते हैं। जैसे गूगल बॉय बहुत से अभी यूट्यूब पे आ रहे हैं गूगल बॉय जो होते हैं, ठीक, जो अच्छे क्वेश्चनों का आंसर बता देते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चनों का, ठीक। वो क्या होते हैं कि उन लोग का क्या होता है सेरिब्रम क्या होता है कि एकदम मजबूत होता है, एकदम सेरिब्रम जो होता है एकदम तेज होता है, ठीक। इसीलिए ये क्या होता है कि मेमोरी पावर होता है, एक प्रकार का मेमोरी क्या होता है पावर होता है ब्रेन का क्या होता है कि ये मेमोरी पावर यानी मेमोरी होता है, ठीक, मेमोरी होता है, ठीक। क्या होता है तो मेमोरी होता है। अब आता है थैलेमस। देखिए
ये जो थैलेमस होता है ये क्या करता है, बाहरी चीजों का ज्ञान कराता है, बाहरी चीजों का ज्ञान कराता है। मान लीजिए कोई मुझे मारा, ऐसे मारेगा तो क्या हो जाएगा कि ये पता चल जाएगा कि हाँ किसी ने मारा है मुझे, ठीक, किसी ने क्या हुआ है कि मारा है, तो क्या हो जाएगा हम लोग को पता चल जाएगा। तो ये क्या किया कि बाहरी ज्ञान का क्या किया, तो ये बाहरी ज्ञान का क्या किया, जानकारी दिया, यानी बाहरी ज्ञान को इसने बताया, ठीक, थैलेमस ने। हाँ, इसी की वजह से मौसम भी, जैसे मान लीजिए गर्मी सर्दी, इस समय मान लीजिए ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, तो क्या हो गया कि ठंडी का मौसम ये क्या कर रहा है कि बता रहा है, यानी थैलेमस क्या हो गया कि ठंडी का मौसम बता रहा है कि हाँ ठंडी है, ठंडी है, ठीक, ये ठंडी बता रहा है। तो क्या करते हैं कि बाहरी ज्ञानों का जानकारी देता है, बाहरी तापमानों का, ठीक, बाहरी ज्ञानों का ये क्या करता है, जानकारी देता है। आप लोग अगर कहीं मान लीजिए बैठे हैं, ठीक, मान लीजिए बैठे हैं कुछ सोच रहे हैं, आप लोग कुछ सोच रहे हैं और बैठे हैं, तो क्या करेगा, कोई पीछे से आएगा और ऐसे डरवा देगा तो आप लोग चौंक जाएंगे, यानी खूब तेज चिल्लाने लगेंगे। तो क्या वो किसके वजह से, तो किसके वजह से पता चला, तो थैलेमस की वजह से, ये ब्रेन को पता चला, ब्रेन को क्या होगा कि पता चल गया, ठीक, कि थैलेमस ने बता दिया कि क्या होगा कि कोई आप लोग को, आपको क्या है, डरवाया है, यानी डरा दिया है, यानी आप लोग को कोई पीछे से आप लोग को कुछ कोई बुला रहा है, चाहे कोई डरवा रहा है, ठीक, आप लोग को पता चल जाएगा थैलेमस से। ठीक, अब आते हैं हाइपोथैलेमस पे, अब आते हैं हाइपोथैलेमस पे। तो देखिए जो ये हाइपोथैलेमस होता है ये क्या करता है, अंदर के जो होते हैं तापमान या जो भी जानकारी, अंदर का जो क्या जानकारी होता है उसको ये ज्ञान कराता है, अंदर का जो जानकारी होता है उसको क्या कराता है, ज्ञान कराता है कौन, हाइपोथैलेमस। इसी वजह से हम लोग को भावनाएं, जो भी भावनाएं जिसके प्रति जो जैसी भावनाएं आती हैं सब हाइपोथैलेमस की वजह से। ये क्या होता है कि ये प्यार व्यार जो होता है, प्यार होता है, जो सपने अपने आते हैं, ठीक, ये सब क्या करता है, हाइपोथैलेमस की वजह से ही आते हैं। क्या होता है कि हाइपोथैलेमस की वजह से आते हैं, ठीक, जो प्यार होता है, भावनाएं होते हैं, ठीक, तापमान, जो अंदर के चीजों का जो ज्ञान कराता है उसको क्या कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस कहते हैं। और जो बाहर की चीजों का ज्ञान कराता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो थैलेमस कहते हैं। ये क्या करता है, देखिए लिख लीजिए, ये क्या करता है, तो बाहर के, ये क्या करता है, बाहर का ज्ञान कराता है, ठीक, और ये क्या करता है हाइपोथैलेमस, तो अंदर के शरीर के अंदर के चीजों को क्या करता है, ज्ञान कराता है, ठीक। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका से हम लोग मध्य भाग पे चलते हैं। हाइपोथैलेमस, आप लोग इसका सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस का एक स्क्रीनशॉट ले। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मध्य भाग पे, अग्र भाग को देख लिए, अब हम लोग चलते हैं मध्य भाग को, ठीक, देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दो टाइप के पाए जाते हैं, इसमें दो टाइप के जो आपके ग्रंथि होती है, चाहे ग्रंथि कहिए चाहे भाग कहिए, मध्य भाग का, ठीक, मध्य भाग में दो प्रकार के क्या होते हैं कि ये मध्य भाग होते हैं, ठीक, ये पाए जाते हैं इसमें। तो देखिए पहला क्या होता है कि आपका, मैं बता देता हूँ, पहला देखिए, पहला आप लोग का होता है कार्पोरा, आप लोग का कार्पोरा, ठीक, कार्पोरा, और जो दूसरा होता है आप लोग का सेरिब्रल, सेरिब्रल, ठीक, सेरिब्रल, वो था सेरिब्रम, ये क्या हो गया सेरिब्रल, वो कौन सा था, सेरिब्रम था, अग्रभाग में सेरिब्रम, ठीक, ये क्या है, सेरिब्रल है, ठीक। तो देखिए ये जो कार्पोरा होता है, कार्पोरा, ये मैंने आप लोगों को ईयर यानी जो ज्ञानेंद्रिय मैंने बताया था, ठीक, ज्ञानेंद्रिय में मैंने कान के बारे में बताया था, कान के बारे में, तो उसी में कार्पोरा के बारे में मैंने बताया था। ये क्या करता है कि ये जो होता है कि सुनने और देखने में क्या करता है, काम करता है, सुनने और देखने में क्या करता है कि कार्पोरा काम करता है, यानी ये सहायता करता है। आप लोग को अगर बाहर की आवाज दिखाई सुनाई देंगी, ठीक, तो क्या होगा, वो कान से आप लोग को, कान से आप लोग का आएगा, ठीक, और उसके बाद से क्या होती है, एक नली गई होती है जो मस्तिष्क में कार्पोरा से मिली होती है, ये क्या होती है कि कार्पोरा से मिली होती है, जिसको क्या कहते हैं कि जो क्या करता है कि सुनने में सहायता करता है। आएगा झट से आवाज आएगा, ठीक, और तुरंत क्या हो जाएगा कि कार्पोरा के पास चला जाएगा, तो ये बता देगा कि हाँ कोई आपको बुला रहा है, कि कोई आपको कुछ कह रहा है, कि कोई गाली दे रहा है, ये क्या करेगा, कार्पोरा बता देगा। और कोई आप लोग को मान लीजिए कोई कुछ आगे सामने कुछ हो रहा है, ठीक, कुछ गलत हो रहा है तो आप लोग को पता चल जाएगा, कुछ अच्छा हुआ तभी पता चल जाएगा। मैं आप लोग को देख रहा हूँ, कैमरा में देख रहा हूँ, तो क्या हो गया, पता चल गया कि हाँ ये कैमरा है, ठीक। तो क्या हो गया कि ये कार्पोरा क्या कराता है कि देखने और सुनने का क्या कराता है, ज्ञान हमें देता है, ठीक। और ये देखिए अब आते हैं सेरिब्रल पे। ये जो सेरिब्रल होता है ये
या स्पाइनल कार्ड के बारे में आपको पढ़ेंगे रीढ़ के हड्डी में, रीढ़ के हड्डी में क्या होता है कि स्पाइनल कार्ड होता है यानी मेरुदंड होता है, ठीक, जिसको मेरुरज्जु भी कहते हैं, ठीक, उसमें मेरुरज्जु, मेरुदंड, ठीक, ये सब मेरुदंड सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। ये रीढ़ की हड्डी, इसके अगले वाले जो पार्ट में लेकर आऊंगा उसी के बारे में लेकर आऊंगा, ठीक, उसी बारे में मैं बताऊंगा। तो ये क्या करता है, स्पाइनल कार्ड से ये क्या करता है, जुड़ा रहता है। ये स्पाइनल कार्ड से क्या होता है कि सेरिब्रम जुड़ा रहता है, स्पाइनल कार्ड से जुड़ा रहता है। स्पाइनल कार्ड क्या होता है अब मैं ये बता दूंगा अगले वाले भाग में जो लेकर आऊंगा, अगला वाला पार्ट, ठीक, मस्तिष्क का, उसमें तंत्रिका तंत्र का जो पार्ट लेकर आऊंगा उसमें मैं बता दूंगा। ये तो मानव मस्तिष्क का यानी ह्यूमन यानी ह्यूमन ब्रेन का है, ठीक, ये पार्ट। तो देखिए जो सेरिब्रल होता है, ये स्पाइनल कार्ड एक प्रकार की क्या होती है, स्पाइनल कार्ड एक प्रकार की ब्रेन होती है, यानी हमारी अगर देखिए शरीर की दूसरी ब्रेन किसे कहते हैं, दूसरी ब्रेन तो आप लोग बता सकते हैं स्पाइनल कार्ड को क्या कहते हैं हम लोग, शरीर का दूसरा ब्रेन कहते हैं यानी दूसरा दिमाग कहते हैं, ठीक। ये क्या करता है, सेरिब्रल क्या करता है, तो स्पाइनल कार्ड को क्या करता है, ब्रेन से यानी मस्तिष्क से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है यानी कनेक्ट करने का काम करता है, मिलाने का काम करता है, ठीक। आप लोग अब देखिए मध्य भाग के बारे में जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे पश्च भाग के बारे में कि पश्च भाग क्या होता है, ठीक। इसका तब तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कार्पोरा और सेरिब्रल का। जान जाते हैं कि ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क के पश्च भाग में जान जाते हैं हम लोग, अग्र भाग और मध्य भाग के बारे में हम लोग देख लिए। तो देखिए पश्च भाग में आपके कौन क्या क्या पाए जाते हैं हम ये जान जाते हैं। तो देखिए पश्च भाग में आपके सबसे पहले हो जाएगा सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक। जो सेरिबेलम होता है, ठीक, ये क्या करता है कि बैलेंस बनाने का काम करता है। ये क्या होता है कि पश्च भाग में यानी पीछे वाले भाग में यहाँ पे क्या होता है कि पाया जाता है सेरिबेलम, ठीक। ये पश्च वाले भाग में यानी पीछे वाले भाग में क्या होता है कि सेरिबेलम पाया जाता है, सेरिबेलम पाया जाता है। ये जो होते हैं जो सेरिबेलम होते हैं ये क्या करते हैं कि बैलेंस बनाने का काम करते हैं। अब बैलेंस बनाने का काम करते हैं मतलब क्या होता है कि देखिएगा आप लोग किसी भी मान लीजिए कि आप लोग चल रहे हैं तो क्या हो गया कि मान लीजिए मैं चल रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ तो क्या हो गया कि ये बैलेंस बनाने का काम किया कि ये चलने में क्या किया, सहायता किया, ठीक, कि हाँ ऐसे चलना है। दौड़ेंगे तो खूब तेज ऐसे पैर को दौड़ेंगे तो पैर को चलाएंगे खूब तेज और हाथ को भी साथ में चलाएंगे तो क्या हो गया कि सेरिबेलम ही बताता है कि हाँ आप लोग क्या कीजिए कि अगर तेज एकदम दौड़ना है तो क्या कीजिए, पैर को तेज चलाइए, ठीक, तेज चलाइए, ठीक। तो क्या होगा कि आप तेज दौड़ेंगे। अब मान लीजिए जो दारू वारू पी लेते हैं तो देखिएगा वो ऐसे गिरेंगे, ठीक, वो गिरेंगे, ठीक। क्या होता है कि उनका जो शरीर होता है उनके कंट्रोल में नहीं होता है यानी बैलेंस नहीं बना पाता है। तो क्या होता है कि सेरिबेलम जो होता है वो क्या होता है कि बंद हो जाता है, वो काम करना बंद हो जाता है, एकदम से बंद नहीं हो जाता है, नहीं तो वहीं पर पलट जाएंगे, ठीक। जब बंद हो जाता है तो एकदम आराम से पलट जाते हैं, जैसे लगता है कि पूछिए मत, ठीक। तो क्या होता है कि सेरिबेलम क्या करता है कि बैलेंस बनाने का काम करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। अब देखिए अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग का मानव मस्तिष्क खत्म हो गया, ठीक, यानी समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे कल, ठीक, कि तंत्रिका तंत्र में हम लोग देखेंगे स्पाइनल कार्ड क्या होता है, ठीक। स्पाइनल कार्ड यानी शरीर का दूसरा ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे ब्रेन के बारे में। ये पहले ब्रेन के बारे में आप लोग